चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 कर रहे थे हम, कार्बन एंड इसके यौगिक। कंपाउंड्स को बोलते हैं यौगिक, ठीक है। तो सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहाँ से स्क्रॉल करते हुए चलेंगे नीचे की ओर, और सबसे पहले हम पाएंगे ये कहता है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फॉर्मूला CO2। हमें CO2 का फॉर्मूला पता हुआ है, CO2 दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है ना। तो पहले कार्बन बनाओ, इसके पास हाँ भैया। दो यहाँ, दो यहाँ। ऑक्सीजन बनाओ, इसके पास 2 4 6, एक और ऑक्सीजन 2 4 6। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से शेयरिंग करेगा, इसके पास 6 और 2 8 हो जाएंगे। ये वाला भी क्या करेगा, ऐसे करेगा, इसके पास 6 और 2 8 हो जाएंगे। और ये कार्बन क्या करेगा, ऐसे करेगा, इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। आई बात समझ में। हाँ ई भैया। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगला है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स, ठीक है। अब ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है एसिड। एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना W है, आपको W बनाना है बड़ा सा। ठीक है, ये है एसिड। भैया वैसे नहीं बनेगा भैया 1 2 ये ऐसे 3 फिक्स 4 है कि 5 मतलब 6 इसका 7 ऐसे ही 8। बनेगा। हाँ, इसमें ओरिएंटेशन इसी तरह से हेलो। होती है, ठीक है। मतलब वही है, अच्छा भैया। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस तरह से होती है कि W ही बनता है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, जैसे हम हेक्सागोनल शेप बनाते हैं ना, ऐसे। ये तो 6 हुए ना, ऑक्टागन बनाना हाँ पड़ेगा। भैया। ये अब बच्चों ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर, आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको इस तरह से बनाना है आपको। ये सल्फर, इसके पास कितने हैं, 6, 1 2 6 3 4 5 5 6। इसी तरह ये सल्फर है, इसके पास 1 2 3 4 5 6। फिर ये सल्फर है, इसके पास 1 W की 2 फॉर्म में बनाना है भैया इसको। 4 5 6। ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसकी शेयरिंग इस तरह से दिखानी है आपको कि ये वाला शेयर हो रहा है इसके साथ, ये वाला शेयर हो रहा है इसके साथ। फिर इसको दिखा देना इसके साथ 1 2 3 4 5 6, ये। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ। फिर ये है इसमें 1 2 3 4 5 6, ये आएगा इसके साथ। 1 2 3 4 5 6, ये आएगा इसके साथ। फिर 1 2 3 4 5 6, ये आएगा इसके साथ। और ये आ जाएगा इसके साथ। इस तरह से बनेगा आपका एसिड, ठीक है। और इस तरह से भी बना सकते हो आप, मतलब इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना लेना, ठीक है, रिंग को ही। आई बात समझ में। हाँ भैया। भैया हम्म। अब मतलब क्वेश्चन में हमें कहते हैं खाली वही बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बॉन्ड वाला भी बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों बना दो, अच्छी बात है। अच्छा, ये नीचे स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको। याद हो गया।
अब सीधा ये आ गए। कहता है पेंटेन के लिए कितने आइसोमर बन सकते हैं? कल की क्लास में बताया था 3 आइसोमर बन सकते हैं, है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। कहता है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बनते हैं? तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का, तो साइक्लोपेंटेन बना दो। साइक्लोपेंटेन। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है क्या है? C5H10 ये फॉर्मूला है। और वो बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C पेंटेन है 5 में। भैया आपने बताया था कि वो साइक्लो मतलब जो साइक्लो वाले आ रहे हैं उसमें हमें क्लोज्ड कर्व बनाना है। सर्कल बनना चाहिए। जरूरी थोड़ी है सर्कल। अब इनको ऐसे कर दो, इसकी और इसके साथ शेयरिंग, इसकी और इसके साथ एक एक ही क्यों ले रहा है भैया? सिंगल बॉन्ड बनता है ना कार्बन के बीच में। अच्छा अच्छा, कार्बन कार्बन, ठीक। अब ये हाइड्रोजन का है। ठीक है। हाँ भैया। तो किसी की शक्ल लग रही है भैया ऊपर से देखने में। ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। ठीक है। हाँ भैया। अब कहता है इसके बाद ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमने पिछली क्लास में सीखे हैं। ये देखो, सबसे पहले अगर इथेनोइक एसिड की बात करें तो इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, ये हमारा इथेनोइक एसिड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हाँ लगा और भैया। एक कार्ब। इसको खोल के ऐसे दिखा दो, अगर खोल के दिखाना है तो ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, और अगर और भी खोलना है तो ऐसे खोल दो। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है। ब्रोमोपेंटेन क्या होगा? लास्ट में भी आता है। ये ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। ब्यूटेनॉन 1 2 3 4 और एक कीटोन लगा दो। केटोन लगा दो, बस H फिट कर दो। H फिट कर दो। हेक्सेनल यानी कि एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 और CHO। भैया आपने पीछे के सफिक्स याद कर लिया, सबको सीधा पता लग जाता है। हाँ, अच्छा। नल है ना, नल लगा हुआ है ना। बताया तो करते हैं। नल, हाँ आपने भैया बताया था। ये क्लियर है बच्चों सारे? हाँ हाँ भैया। भैया। कहता है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इनके नाम बताने हैं। अब देखो, इसमें ब्रोमो और कार्बन ब्रोमो कितने हैं? इथेन, इथेन कुछ हो जाएगा। ब्रोमो इथेन। ठीक है, 2 हाँ भैया, कार्बन है तो इथेन। इथेन और ब्रोमीन लगा तो ये। अब ये देखो, ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेनल। 1 कार्बन है ना इसमें। मिथेन, मिथेनल। हाँ भैया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्साइन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो लिए खत्म। अब इसके बाद कोई इन टेक्स्ट नहीं देखने, सीधा एक्सरसाइज पे चलना है। यही था क्या भैया? बस
यही था बच्चों। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है क्या? क्वेश्चन आंसर जितने बनते हो मैंने लिखवा दिया आपको। ओके भैया, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं। कहता है इथेन विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? C2H6 बताओ बच्चों कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें? बोलो बोल दो ना जरा। सर 7। शाबाश। गिन लो ना बच्चों, बॉन्ड नहीं गिन पा रहे क्या? इसको पढ़ा नहीं है अभी, शुरुआत से पढ़ूंगा तो आ जाएगा। बॉन्ड गिनने ही तो है ना? हाँ भैया, एक वो हो जाएंगे। हाँ भैया, 7 है भैया। हाँ और एक 7 उसका है। बॉन्ड बीच का। हाँ ये देख लो, 1 2 3 4 7 हो 5 गए भैया। 6 7, तो 7 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों। अगला देखते हैं। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला है, ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? बोलो बोलो बोलो। भैया हाँ शाबाश, कीटोन। ठीक है, कौन सा है इसमें? कीटोन। कीटोन। कीटोन कौन आ है। रहा है ना? हाँ, कहता है while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, ये आपके सिलेबस में से हट चुका है। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द, ये भी हट चुका है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन सब के बना लेना। होमोलोगस मिल सीरीज जाएंगे। डेफिनेशन एग्जांपल दे देना। ये हट चुका है, 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 ये कतार हट में हट चुका है। चुका है। हो चुका है चैप्टर, समाप्त हो चुका है। भैया कहाँ से खत्म आता हो है? चुका है 8 भैया। से? हाँ, भैया 8वें से, 8वें के आगे से सब हटे? 7th से। अच्छा 7 से। 7th से सब कुछ हट चुका है। ठीक है, तो सचिन जी, सचिन जी कैसा रहा आपका अध्याय कार्बन तथा उसके यौगिक? आपकी ध्वनि ऊर्जा हमारे कर्णों तक पहुंच नहीं पा रही। पहुंच रही है? पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है, सफाई के हाँ साथ। सर। कैसा रहा आपका अध्याय? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कितने नंबर दोगे 10 में से? सर 20। अरे क्या बात है, अगर तुम बोल देते ना 8 या 9 तो बेटा तुम्हारे चेप हो जाता मैं कि तूने 1 नंबर काटा किस चीज का। अच्छा करा तुमने 20 दे दिया। चलो बच्चों, तो अब इस चैप्टर को एक बार पढ़ना अच्छे से, ठीक है? कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट मन में आता है तो उसी समय आप मैसेज कर सकते हैं मुझे या कॉल कर सकते हैं, तुरंत ही तुरंत। जैसे कॉल सेंटर वाले होते हैं ना, वोडाफोन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका जो परेशानी है, आपकी जो परेशानी है उसी टाइम हाथों हाथ ठीक कर दी जाएगी। ठीक है, तो बहाना मत मारना कि डाउट रह गए थे इसलिए नंबर नहीं आए। जो भी डाउट आता हैंड है, टू हैंड भैया, सीधा ही। हाँ हैंड टू हैंड उसी टाइम क्लियर होगा आपका, फोन कर लेना या मैसेज कर लेना। ठीक है, पर ट्यूसडे को टेस्ट है, उसमें नंबर बढ़िया आने चाहिए। हेल्पलाइन नंबर 8470941403 और 8368415996, 2 हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, भैया आपकी सर्विस बढ़िया है, कंप्लेंट का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ ठीक है बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? सर बट शुरू में तो पहले अमिताभ बच्चन से बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, और भैया आजकल ये अमिताभ आपकी बच्चन को रखा हुआ मैंने, पहले वो बात करते हैं फिर मेरे को बताते हैं कि किसका फोन है, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, किसी को कोई डाउट बच्चों तो बताओ, नहीं तो छुट्टी का दिन है, बच्चे अपनी मौज लेंगे, सोएंगे अपना आराम से। मैं अभी भी अब इस क्लास के बाद चैप्टर खत्म करता हूँ मैथ का, फिर करूंगा ये। चलो ठीक है बच्चों, हाँ भैया।
मिलते हैं फिर ट्यूसडे को सेम टाइम पर सेम जगह पर, ठीक है? ठीक है भैया। ओके भैया, गुड मॉर्निंग। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग।